चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 10 साल हो चुके हैं। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे और आखिर में क्या अचीवमेंट इन्होंने किया है। साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इंडिया का या बाकी के जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका क्या कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। सबसे पहले न्यूज को अगर देखें तो 2023 मार्क्स अ डिकेड सिंस चाइनाज एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रोजेक्ट BRI was first outlined by प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। 10 साल हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट अब क्या काम कर रहा है उसके बारे में जरा देखते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सिल्क रोड इनिशिएटिव के तौर पर ये निकल करके आया था। ये जब चाइनीज प्रीमियर कजाकिस्तान में 2013 में विजिट किए थे तब इन्होंने अपना एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से इन्होंने अपना एक एजेंडा, अपना आइडिया बताया था अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। ये बेसिकली ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का एक तरीका इन्होंने निकाल करके लेके आया था, जो कि एशिया और यूरोप एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करेगा। सेंट्रल एशिया इसमें की इंपॉर्टेंट एलिमेंट शो कर रहा है। इनफैक्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है सेंट्रल एशिया का सिल्क रूट को लेकर के, जब कनिष्क के टाइम पीरियड में सिल्क रूट चलती थी। रोड प्लान जहां पर एक सी ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉल्ड रोड वॉज अनाउंस टू कनेक्ट चाइना विद साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। दो मेन लिंक यहां पर देखने को मिलते हैं। एक है जो बाई रोड जा रही है और दूसरी होती है जो ओशियन के थ्रू जा रही है, जहां पर चाइना साउथ चाइना सी होते हुए, ईस्ट चाइना सी होते हुए, फिर इंडियन ओशियन होते हुए, फिर फाइनली ये कनेक्ट कर रहा है रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन को, यानी कि एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ में होते हुए अल्टीमेटली इसने अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट कर दिया है। दूसरा बाई रोड प्लान तो है ही, जहां पर चाइना के वुहान से होते हुए, शिनजियांग होते हुए, फिर अल्टीमेटली इंडिया के जो पीओके रीजन है वहां से फिर फाइनली कनेक्ट कर रहा है यूरोप को। तो ये एक दो लिंक के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है, जहां पर मेजर फोकस था टू बिल्ड पोर्ट, ब्रिजेस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया है और उसको इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। इन सभी इनिशिएटिव्स को या फिर सभी पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान को एक इनिशिएटिव के तौर पर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या फिर इसी को बोल देते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। कई तरीके के लिंक हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। उस लिंक में आखिर में चाइना का एम क्या है? इसमें एम है पहली चीज कि ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। ये तो हो गया जो मेजर इन्होंने दिखाया है, लेकिन एक इनडायरेक्ट फॉर्मेट में भी यहां पर एक एजेंडा है और वो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन द ब्रॉडर रीजन। कहीं ना कहीं अगर आप इकोनॉमिक ट्रेड में आगे बढ़ रहे होंगे, डोमिनेट कर रहे होंगे, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। इस कॉरिडोर में 6 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। एक, जैसे रोड वाली अगर बात किया जाए तो चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। दूसरी है न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरी है चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। चौथी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक भी बोलते हैं, और ये इंडिया के लिए एक जियोपॉलिटिकल इशू भी बना हुआ है। पांचवा इसी तरीके से बोल सकते हैं बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और लास्ट में चाइना इंडो चाइना पेनिनसुलर इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 6 लिंक हैं और इन 6 लिंक के जरिए, 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ा गया है। और इस इनिशिएटिव का नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या फिर इसे ही सिंपली बोला जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के आखिर में प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? यहां पर कुछ 6 प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं। पहली चीज पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी, ट्रेड, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन, पीपल टू पीपल कनेक्शन एंड इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। ये मेन 6 प्रिंसिपल्स देखने को मिल रहे हैं। 6 प्रिंसिपल्स आपको ध्यान रखने हैं। आखिर में मेन चैनल्स क्या हैं BRI के फंडिंग के लिए? क्या आखिर में चैनल्स हैं? 2 इंपॉर्टेंट चैनल है। एक तो जो AIIB है यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और दूसरा है सिल्क रोड फंड अपना। BRI के फोरम्स भी हैं और ये अब 2017, 2019 और 2023 में हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी 2023 में जस्ट एक मीटिंग हुई है, उसके भी डेवलपमेंट्स को अभी हम लोग देखते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो हमारे पास में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम जो 2023 में हुए, उसकी डिटेल्स के बारे में कुछ है। यहां पर इन्होंने प्रमोट किया है अपना अनइम्पीडेड ट्रेड को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी अपने आप को कुछ इस तरीके से बना भी दी है कि अब वो US को टक्कर दे रहे हैं।
दोनों के बीच में एक ट्रेड वॉर कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा मैरीटाइम कोऑपरेशन भी बढ़ाया जा रहा है, क्लीन सिल्क रूट को प्रमोट किया जा रहा है, डेवलपिंग डिजिटल इकोनॉमी एज अ न्यू सोर्स ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग थिंक टैंक एक्सचेंजेस, एनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, स्ट्रेंथनिंग सब नेशनल कोऑपरेशन, ये हमें देखने को मिल रही है। और ये पॉइंट हमें 2023 में जो फोरम हुआ था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वहां पर हमें देखने को मिला। तो आखिर में चाइना का व्यू क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर? पहली चीज तो यह है कि इन्होंने जो फोकस किया है वो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ओर में। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के थ्रू इन्होंने वर्ल्ड को जोड़ने का प्रयास किया है। हालांकि इनडायरेक्ट फॉर्मेट तो इनका यही है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में एक डोमिनेट किया जाए, पॉलिटिकल डोमिनेशन भी इनको देखने को मिल रही है। बट स्टिल दिस इज द यू कैन से लॉन्ग टर्म ड्रीम ऑफ चाइना कि हम एक चाइना ने अपने आप को एक डोमिनेटेड पोजीशन में देखा है वर्ल्ड के ऊपर में। एंड कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शी जिनपिंग का ये प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी है, जो कि इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो लगभग 3000 BRI प्रोजेक्ट्स, जिसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन है, अभी फिलहाल ग्लोबल वर्ल्ड में चल रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें यह कहा है कि जितने भी पार्टिसिपेटिंग पार्टीज हैं उनका ट्रेड हमें 4.1% देखने को मिल रहा है। 5% इसने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया हुआ है, और साथ ही साथ में जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनका भी हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, 3000 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें लगभग 4,21,000 लोकल जॉब्स क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी तो मेंटेन की ही गई है। अगर इतने बड़े कॉन्टिनेंट के साथ में जोड़ा जा रहा है जहां पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी तो अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जहां पे चाइना और जो कंट्रीज हैं दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। 5 प्रायोरिटी डिमेंशंस बनाए गए हैं। एक है पॉलिसी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, फाइनेंस एंड पीपल टू पीपल कनेक्ट। जियोपॉलिटिकल लेवरेजेस भी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें कि चाइना अब ग्लोबल साउथ में और कहीं ना कहीं एशिया में तो डोमिनेट कर ही रहा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन इन एजुकेशन, कल्चर, टूरिज्म, इन सब के थ्रू भी कहीं ना कहीं जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है या फिर जो सोशल डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू भी कहीं ना कहीं चाइना अब अपने आप को कोशिश कर रहा है वर्ल्ड में डोमिनेट करने की और एशिया में भी डोमिनेट करने की। तो आखिर में जब इतने सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे अच्छे काम है, तो इसकी क्रिटिसिज्म क्यों की जा रही है? इसकी क्रिटिसिज्म कई तरीके की हो रही है। पहला क्रिटिसिज्म तो यही बोल सकते हैं फंडिंग को लेकर के। चाइना की जो स्लोइंग इकोनॉमी ग्रोथ है, द वॉल्यूम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ मनी गोइंग इनटू द BRI हैव स्टैग्नेटेड, धीरे धीरे अब ये स्टैग्नेट कर रही है। दूसरा है इटली का केस। इटली की possibly departure from the BRI will be a symbolic setback as it was the only G7 country which had formally joined the initiative। G7 में केवल और केवल इटली ही एक कंट्री थी जो कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करके रखी थी, और अब ये देखने को मिल रहा है कि BRI से ये अपने आप को अब डिटैच भी कर रहे हैं। डेब्ट क्राइसिस देखने को मिल रही है। आखिर ये डेब्ट क्राइसिस क्या है? श्रीलंका में जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट के तौर पर हमें देखने को मिला था, जहां पर चाइना ने पहले उसे डेवलप किया और डेवलप करने के बाद में फिर फाइनली उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में फंस गए थे। चाइना की ये पॉलिसी बाकी के कंट्रीज के साथ में भी हमें देखने को मिलती है। कई सारे कंट्रीज हैं जो छोटी कंट्री है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हो गई या फिर एशिया की बाकी के जो कंट्रीज हैं, ये सब अब इस डेब्ट ट्रैप को पहचान रही हैं, समझ रही हैं, और इस कारण से ये लोग अब धीरे धीरे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए दूसरे ग्रुपिंग्स में ये लोग जा रहे हैं, वहां पर जा करके अब कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं। दे नो, वो लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चाइना इज ट्राइंग टू डोमिनेट ओवर देयर इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी के ऊपर में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जहां पर चाइना ने अपना डेवलपमेंट कर दिया है, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए हैं, एंड दे आर अंडर प्रेशर नाउ। वो लोग अब अंडर प्रेशर भी आ चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी आपके हाथ में आ जाती है। जैसे मलेशिया ने अभी फिलहाल में 22 बिलियन वर्थ BRI प्रोजेक्ट को कैंसिल किया है, और इन्होंने कहा है कि ये प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट किए गए हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द इनफ्लेक्सिबल नेचर ऑफ BRI कॉन्ट्रैक्ट्स where credit is expanded at close to market rate and debt cancellation or restructuring rarely included has been a major impediment। ये हमें एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी में भी लगातार सवाल उठते रहते हैं, और इंडिया का व्यू तो CPEC को लेकर के है, जहां पर POK जो इंडिया का POK रीजन है वहां पर ये अल्टीमेटली मूव करा दिया अपने प्रोजेक्ट को, वो भी बिना इंडिया से परमिशन लिए, जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर एक खतरा भी है और उस पर एक सवाल भी उठाता है। इसी वजह से इंडिया
इस BRI प्रोजेक्ट को अभी क्रिटिसाइज करता है, इंडिया इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। इसके अलावा यूरोपियन नेशंस भी हैं, दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें भी पता है कि जो चाइना आज की डेट में डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है इकोनॉमी वाइज, कल को वो पॉलिटिकली भी डोमिनेट करेगा। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है इन फॉर्मेट ऑफ BRI, एंड दैट इज व्हाई द कंट्रीज एंड द ग्लोबल वर्ल्ड इज क्रिटिसाइजिंग एंड दे आर ट्राइंग टू डिटैच देमसेल्फ फ्रॉम द BRI प्रोजेक्ट। फाइनली आखिर में क्या कह सकते हैं? फाइनली अल्टीमेटली यही कह सकते हैं कि देखिए, ट्रेड के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द वर्ल्ड को कनेक्ट करने की जरूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम वर्ल्ड को, चाइना को काउंटर भी करने की जरूरत है, एक बैलेंस करने की जरूरत होती है। सो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप में इट वुड बी चैलेंजिंग इन द फ्यूचर कि आप चाइना को किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं। इसके अलावा अदर पोटेंशियल BRI प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि G7 ने अभी लॉन्च किया है रिसेंट में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 2023 में EU ने अनाउंस किया है ग्लोबल गेटवे प्रोग्राम, इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं ये सारे जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं, और अब जो ब्रिक्स की बढ़ती और G20 की बढ़ती अपनी एक डोमिनेशन देखने को मिल रही है, वो सब कहीं ना कहीं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को थोड़ा डाइल्यूट तो कर ही देंगी। ये क्वेश्चन है जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज व्यूड एज अ कार्डिनल सबसेट ऑफ चाइनाज लार्जर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ CPEC एंड इन्यूमरेट द रीजन व्हाई इंडिया हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम द सेम। आपको बताना है, ये 200 वर्ड में लिख करके भेज सकते हैं। इसके अलावा चाइना ने अभी केवल और केवल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ही नहीं डिपेंडेंसी की है, कुछ यहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने अनाउंस किए हुए हैं, जो कि 2023 वाले फोरम में किए हैं। एक है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, दूसरा ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और तीसरा ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। इन्होंने कल्चरली और कल्चरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ में डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर तीनों तरफ से इन्होंने फोकस करने की कोशिश की। इन प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के लिए और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए आप इन दोनों कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।